हेलो बच्चों, वेलकम टू PRS द फ्यूचर अकेडमी. As we are solving the numericals from the chapter reflection and refraction of light, and we have already solved 6 MCQ type questions. Today we will solve further from question number 7. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है? We wish to obtain an erect image of an object using a concave mirror of focal length 15 cm. मीन्स कॉन्केव मिरर का यूज़ करके 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ वाले कॉन्केव मिरर का यूज़ करके हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का इरेक्टेड इमेज बनाना है. ठीक है, व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर. उस ऑब्जेक्ट का रेंज क्या होना चाहिए, मिरर से कितनी डिस्टेंस पर हम उस ऑब्जेक्ट को रखें, कहाँ से लेकर कहाँ तक कि ऐसा हम हो पाए. और आगे इसी में पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द इमेज. इमेज वर्चुअल है कि रियल है, ये भी पूछ रहे हैं. आगे पूछ रहे हैं इज़ द इमेज लार्जर और स्मॉलर दैन द ऑब्जेक्ट, कि जो इमेज बनेगा वो ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा कि छोटा होगा. उसके बाद करेंगे ड्रा अ रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस. इसके लिए आपको एक रे डायग्राम भी खींचना है जिससे ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके. देखिए, ये क्वेश्चन आपको देखने में काफ़ी लेंदी लग रहा है ना, हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड भी लग रहा हो, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये क्वेश्चन वन ऑफ द ईजीएस्ट क्वेश्चन है आपके जितने भी 17 क्वेश्चन हैं. ठीक है, इसके लिए बस केवल और केवल आपको कॉन्केव मिरर के इमेज फॉर्मेशन का जो मैंने आपको कंडीशन बताया था, 6 कंडीशन होते थे कॉन्केव मिरर से इमेज फॉर्मेशन की, अगर वो कंडीशन याद है तो ये न्यूमेरिकल कुछ भी नहीं. ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्केव मिरर समझा दूँ, उसके इमेज फॉर्मेशन के रूल्स को यहाँ पर समझा दूँ, फिर इस क्वेश्चन पर आते हैं. सबसे पहले तो देखिए कॉन्केव मिरर किसको बोलते हैं. ऐसा कोई भी मिरर हो जिसके, सपोज कि हमने ये लिया, जिसके आउटवर्ड सरफेस को हम पॉलिश कर दें और इनवर्ड सरफेस जो हो वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का काम करे, तो ऐसे मिरर को हम बोलते थे कॉन्केव मिरर, है ना. और इस कॉन्केव मिरर का एक ये प्रिंसिपल एक्सिस होता था और ये इस पॉइंट को हम बोलते थे, इस मिरर का क्या है, ये पोल है, पोल ऑफ मिरर. फिर इसके बाद यहाँ पर हम लोग कुछ पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है एंड सो ऑन. अब देखिए इस कॉन्केव मिरर के केस में मैंने आपको 6th कंडीशन बताई थी इमेज फॉर्मेशन की. इमेज फॉर्मेशन के लिए 6 कंडीशन मैंने आपको बताया था, और अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके पिछले जो भी लेक्चर्स अपलोड किए गए हैं उसमें आप जाकर देखिए कि इमेज फॉर्मेशन थ्रू दी कॉन्केव मिरर, इमेज फॉर्मेशन थ्रू दी कॉन्वेक्स मिरर. ठीक है, तो कॉन्केव मिरर की अगर बात करें तो 6 कंडीशन मैंने आपको बताई थी इससे इमेज फॉर्मेशन की. और जो सबसे लास्ट कंडीशन था, जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस और इस पोल के बीच में कहीं पर भी रखते थे, है ना, when object is between pole and focus of a concave mirror then the image is something special. और ये स्पेशल इमेज क्या था, क्योंकि पिछले 5 केस तक जो इमेज बनते थे वो होते थे रियल एंड इन्वर्टेड. 6th केस में जो इमेज बना है वो होता है वर्चुअल एंड इरेक्टेड. तो ध्यान रखिए कि कॉन्केव मिरर से अगर आपको वर्चुअल इमेज बनाना है, और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्टेड होंगे, ये बात भी आप याद कर लीजिए. मैंने बताया था कि जय के साथ बीरू आता है, पानी के साथ पूरी आता है, वैसे ही वर्चुअल के साथ इरेक्टेड आता है, रियल के साथ इन्वर्टेड आता है. ठीक है, तो वर्चुअल और इरेक्टेड इमेज बनाने के लिए हम लोगों को ऑब्जेक्ट कहाँ रखना होता है, उस कॉन्केव मिरर के पोल और फोकस के बीच में. एक और स्पेशल बात कि जितने भी 5th कंडीशन में रियल और इन्वर्टेड इमेज बने थे वो इस पोल के लेफ्ट में बने थे, लेकिन 6th कंडीशन में जब इमेज वर्चुअल और इरेक्टेड बना था तो वो इस पोल के राइट साइड में बना था, इधर कहीं. ठीक है, तो ये केस आपको याद रखना. और इमेज का साइज भी आपको पता है, इमेज का साइज क्या होता था, लार्जर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो याद कर लीजिए कि वर्चुअल, इरेक्टेड, लार्जर और बिहाइंड दी मिरर, है ना, इतनी चीज़ें, इतनी प्रॉपर्टी होती थी इमेज की. इस तरीके का इमेज बनता था जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं पोल और फोकस के बीच में. तो इसी पर डिपेंडेंट ये हमारा क्वेश्चन है. और क्वेश्चन क्या है कि वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर. 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का कोई कॉन्केव मिरर लेना है और उससे जो इमेज बनाना है वो कैसा बनाना है, इरेक्ट. अब आप देखिए इरेक्ट इमेज बनाना है तो आप जानते हैं इरेक्ट इमेज कौन होते हैं, जो वर्चुअल होते हैं. और वर्चुअल और इरेक्टेड इमेज कॉन्केव मिरर से कब बन सकता है, जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, पोल और फोकस के बीच में. तो इसके लिए अगर हम रे डायग्राम बना लें तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, जितना भी पार्ट इसमें पूछा गया है सब का सब मिल जाएगा अगर हम खाली इसका रे डायग्राम बना लें. ठीक है, तो मैं रे डायग्राम यहाँ पर बनाता हूँ. देखिए
सपोज कि ये हमारा वो कॉन्केव मिरर है और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, और ये जो पॉइंट है ये है इस मिरर का पोल। यहाँ पर इसका है फोकस और यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका फोकल लेंथ कितना है 15 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि इस डिस्टेंस को भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड फोकस ऑफ मिरर। ठीक है, अब चूंकि हमको ऑब्जेक्ट का इमेज कैसा बनाना है, इमेज हमको बनाना है इरेक्टेड, इसका मतलब कि वर्चुअल। तो इसके लिए हमको ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना पड़ेगा, पोल और फोकस के बीच में कहीं पर भी, है ना। तो पोल और फोकस के बीच में हम कहीं पर भी अगर ऑब्जेक्ट को सपोज रख दिया हमने इस तरीके से, तो कैसे इमेज फॉर्मेशन होगा, वो इमेज फॉर्मेशन के लिए रे डायग्राम हम लोग खींच सकते हैं। एक रे आप ले जाइए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी रे इंसिडेंट होती है कॉन्केव मिरर पर, वो रिफ्लेक्ट होके कहाँ से पास होती है, तो रिफ्लेक्ट होके वो फोकस से पास होती है। तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, फोकस से पास होगी इस तरीके से। ओके, एक और रे हम पास कहाँ से कर सकते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी रे इंसिडेंट होती है वो कैसे रिफ्लेक्ट होती है, तो आपको पता है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी रेज पास होती है मिरर के केस में, वो सेम पाथ पर रिटर्न हो जाती है। तो सेम पाथ पे पीछे की ओर रिटर्न हो जाएगी। अब आप देख रहे हैं कि ये दोनों लगातार इधर डाइवर्ज हो रही हैं। इसका मतलब कि अगर हम आगे इसको रीट्रेस करें, आगे इसको ट्रेस करेंगे तो आपको ये कन्वर्ज होती हुई दिखाई देंगी, अपीयर होंगी, और यहाँ पर इसका इमेज बन जाएगा, ये इमेज। और ये इमेज कैसा है, तो आप देख लीजिए कि ये इमेज वर्चुअल है, वर्चुअल है। इसके अलावा और कैसा है, इरेक्टेड है। ठीक है, कहाँ बना है, बिहाइंड द मिरर, आप बोल सकते हैं इसको बिहाइंड द मिरर। इसका जो पोजीशन है वो बिहाइंड द मिरर। और इसके साथ ही साथ इसका साइज क्या है, तो आप बोलेंगे लार्ज या मैग्नीफाइड। ठीक है, लार्ज भी बोल सकते हैं, मैग्नीफाइड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। बस इसी रे डायग्राम से सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है। अब जितने भी क्वेश्चन है मैं यहाँ पर पढ़ के बता देता हूँ। जैसे इन्होंने पूछा व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस का रेंज क्या होना चाहिए ऐसा होने के लिए, तो रेंज वही होना चाहिए कि पोल और फोकस के बीच में कहीं पर भी रख दे, पोल और फोकस के बीच में कहीं पर भी रख दें। इसका मतलब रेंज क्या हो जाएगा, रेंज यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, रेंज हो जाएगा 0 सेंटीमीटर से लेकर 15 सेंटीमीटर के बीच में। आप कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को रखिए, इमेज कैसा बन जाएगा, जैसा कि हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वर्चुअल एंड इरेक्टेड। ओके, आगे क्या पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, इमेज का नेचर क्या है, रियल है कि वर्चुअल है। तो आप देख ही रहे हैं यहाँ पर कि इमेज का नेचर क्या है, वर्चुअल है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसका नेचर लिख देता हूँ, इस इमेज का नेचर हो जाएगा वर्चुअल। ठीक है, नेचर इसका हो जाएगा वर्चुअल। इसके बाद और क्या पूछ रहे हैं, नेचर हो गया। इसके बाद पूछ रहे हैं इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से छोटा है कि बड़ा है। तो यहाँ से आप देख लीजिए ये इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है, तो इमेज इज लार्जर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख भी दिया था मैग्नीफाइड। तो अगर साइज की बात करें तो अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं, इसका जो साइज है वो है लार्जर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स थे सबका आंसर दे दिया है। बस एक चीज़ आपको जानना था, इमेज फॉर्मेशन थ्रू द कॉन्केव मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल एंड फोकस ऑफ द मिरर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 लेंदी दिख रहा है आपको, लेकिन है बहुत आसान। आप लोग डर जाते हैं इसलिए मैंने इसको इतना टाइम दिया है। और आपको अगर आपको ये बेसिक भी नहीं पता था तो मैंने पहले हर क्वेश्चन की तरह इस क्वेश्चन का भी मैंने बेसिक बताया है, फिर मैंने उस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ठीक है, तो इसको हटाते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन फॉलोइंग सिचुएशंस। कुछ यहाँ पर सिचुएशंस दी हैं और आपसे कहा गया कि बताइए कि इन सिचुएशंस में कौन से मिरर का यूज हम करते हैं। कौन सी सिचुएशन है, सबसे पहले दिया हेडलाइट ऑफ कार, कार की हेडलाइट में हम लोग कौन सा मिरर यूज करते हैं। नेक्स्ट है साइड और रियर व्यू मिरर ऑफ व्हीकल, व्हीकल के साइड में जो मिरर होता है जिसमें हम ये देखते हैं कि पीछे कौन सी गाड़ी आ रही, कौन सी व्हीकल आ रही है, तो उसके लिए हम कौन से मिरर का यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट है सोलर फर्नेस, सोलर फर्नेस जिससे हम सनलाइट को यूज़ करते हैं किसी भी मेटल को मेल्ट करने में, तो उसके लिए हम लोग सोलर फर्नेस के लिए कौन से मिरर का यूज़ करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो दोनों जो मिरर मैंने आपको बताया है कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स, उसमें मैंने आपको बताया था कि कॉन्केव मिरर कन्वर्जिंग नेचर का होता है जो लाइट रे को कन्वर्ज करता है, और कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो डाइवर्जिंग नेचर का होता है जो लाइट रे को डाइवर्ज करता है। तो जो कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर थे, देखिए ये आपका कॉन्केव मिरर था
जिसके हमने आउटवर्ड सरफेस को पॉलिश कर दिया था, इनवर्ट सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस था। फिर ये आपका कॉन्वेक्स मिरर होता था जिसके इनवर्ट सरफेस को पॉलिश करते थे, आउटवर्ड सरफेस जो होता था वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता था, है ना। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो कॉनकेव मिरर है, यहाँ पर मैं लिखते चल रहा हूँ, कॉनकेव मिरर ये किस नेचर का होता है, तो ये कन्वर्जिंग नेचर का होता है, लाइट रे को कन्वर्ज करता है, ठीक है, कन्वर्जिंग नेचर का होता है। और इससे इमेज फॉर्मेशन की कितनी कंडीशन आपने देखी थी, तो इससे आपने इमेज फॉर्मेशन की 6 कंडीशन देखी थी। ये है कॉन्वेक्स मिरर, और इस कॉन्वेक्स मिरर को और हम लोग क्या कहते हैं, तो कॉन्वेक्स मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं क्योंकि ये लाइट रे को डाइवर्ज करता है, ठीक है, डाइवर्ज करता है। और इसके लिए हमने केवल 2 कंडीशन पढ़े हैं इमेज फॉर्मेशन की, तो केवल 2 कंडीशन पढ़े हैं, ठीक है। इसके साथ ही साथ आपको और याद दिला देता हूँ कि इमेज कैसे कैसे ये बनाता था, कि इससे जो इमेज बनता है वो हमेशा वर्चुअल बनते हैं, इरेक्टेड बनते हैं, और स्मॉलर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बनते हैं, है ना। इससे जितने भी इमेज बने थे दोनों कंडीशन में आपने देखा वो वर्चुअल और इरेक्टेड नेचर के होते हैं, और उसका साइज हमेशा ऑब्जेक्ट की साइज से कम होता है। जबकि कॉन्केव की अगर हम बात करें जिसमें 6 कंडीशन है, तो इसमें कैसे कैसे इमेज बनते थे, तो इसमें जो इमेज बनते थे वर्चुअल भी बने हैं, तो वर्चुअल होगा तो इरेक्टेड तो होगा ही, है ना। वर्चुअल इरेक्टेड बने हैं, और कैसे बने हैं, रियल इन्वर्टेड बने हैं, और कैसे इमेज बने हैं, तो स्मॉलर साइज के बने हैं, और लार्जर साइज के भी बने हैं। हर तरह का इमेज बनाता है ये कॉन्केव मिरर, है ना, रियल भी, वर्चुअल भी, स्मॉलर भी, लार्जर भी, हर टाइप का। इसको आप वर्सेटाइल बोल सकते हैं, जैसे वर्सेटाइल एक्टर्स होते हैं ना, हर तरह के रोल कर लेते हैं, रणबीर कपूर, वैसे ये वर्सेटाइल मिरर है, हर तरह का इमेज बना लेता है, लार्जर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, रियल, वर्चुअल, इन्वर्टेड, इरेक्टेड, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, हर तरह का इमेज बनाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको। अब देखिए यहाँ पर बात आती है हेडलाइट ऑफ कार। देखिए कार की हेडलाइट में हमारा पर्पज़ क्या होता है, कार की हेडलाइट में पर्पज़ ये होता है जो उसमें बल्ब लगा हुआ है उससे जो रेज निकलें वो उस मिरर से रिफ्लेक्ट होकर एकदम पैरेलल रोड पर जाएं, जिससे मैक्सिमम डिस्टेंस तक के ऑब्जेक्ट को हम देख सकें रात में, है ना। तो पैरेलल रेज कहाँ से निकलती हैं, कौन से मिरर से निकल सकती हैं, तो आप याद करिए कि कॉन्केव मिरर के केस में मैंने आपको कंडीशन बताया था, और वो कंडीशन नंबर 5, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द फोकस ऑफ द कॉन्केव मिरर। जब ऑब्जेक्ट को कॉन्केव मिरर के फोकस पर रखते हैं तो उससे जो रेज निकलती थी वो रिफ्लेक्ट होकर बिल्कुल पैरेलल निकलती थी, और पैरेलल रेज कहाँ तक जाएंगी, इन्फिनिटी तक जाएंगी, ठीक है। तो हेडलाइट ऑफ कार में हम कौन सा मिरर यूज करते हैं, कॉन्केव मिरर यूज करते हैं। और क्यों करते हैं, क्योंकि कॉन्केव मिरर ही हमें पैरेलल रेज दे सकता है, ठीक है। कॉन्केव मिरर से ही जो रेज रिफ्लेक्ट होती हैं वो पैरेलल हो सकती हैं व्हेन ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा जाए, तो ऑब्जेक्ट इज एट दी फोकस ऑफ दी कॉन्केव मिरर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हेडलाइट ऑफ कार में कौन सा मिरर, कॉन्केव मिरर। नेक्स्ट है साइड और रियर व्यू मिरर ऑफ व्हीकल। किसी भी व्हीकल के साइड में जो मिरर होता है जिसमें हम ये देख पाते हैं कि पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है और कितना हमको सेफ्टी के साथ कैसे ड्राइव करना है, तो उसके लिए हम लोग जो मिरर यूज़ करते हैं ये उसके बारे में पूछ रहे हैं। अब आप बताइए कि वो जो मिरर हम यूज़ करते हैं उसमें अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को छोटा करके न देख पाते तो क्या हम सारे ऑब्जेक्ट को देख पाते, पीछे के सारे व्हीकल्स को देख पाते, ट्रैफिक के बारे में सही इन्फॉर्मेशन हमको मिल सकती बिना पीछे मुड़े हुए उस मिरर में देख के, तो नहीं। तो आप जानते हैं कि उस मिरर की स्पेशलिटी ये है कि वो पीछे के सारे ऑब्जेक्ट को, बड़े बड़े ट्रक्स आ रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ रही हैं, बसेस जा रही हैं, तो उन सब का एक छोटा सा इमेज बनाता है, वो भी कैसा, इरेक्टेड यानी कि सीधा। तो इरेक्टेड और स्मॉलर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये ऐसा इमेज कौन बनाता है, तो ऐसा इमेज हमेशा बनाने वाला है आपका ये कॉन्वेक्स मिरर, जो हमेशा इरेक्टेड इमेज बनाता है और हमेशा उस ऑब्जेक्ट की छोटे साइज का इमेज बनाता है। तो इसलिए हम लोग साइड या रियर व्यू मिरर ऑफ व्हीकल्स में कौन सा मिरर यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो हर एक आंसर को आपको लर्न नहीं करना है, इसको आपको समझना है। कभी भी क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आपको उसके एप्लीकेशन के बेस पर, उनकी प्रॉपर्टी के बेस पर आपको यहाँ पर आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है सोलर फर्नेस। अब सोलर फर्नेस में मैंने बताया कि सोलर फर्नेस इस तरीके से आप एक सरफेस सपोज करिए और ये रही सनलाइट। सोलर फर्नेस का यूज़ ये होता है कि वो सनलाइट जो इसके ऊपर इंसिडेंट होती है उन सब को कन्वर्ज करके किसी एक खास पॉइंट पर, एक टारगेट पर फोकस करती है, जिससे वहाँ पर जो भी हम मेटल रखें वो मेल्ट हो जाए, पिघल जाए। तो ऐसा करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा मिरर लगाना पड़ेगा जो इस सारी लाइट को, सनलाइट को क्या करे, कन्वर्ज कर दे। इसका मतलब कि जो मिरर लगाएंगे वो कौन सा मिरर होगा, वो कन्वर्जिंग मिरर होगा। दैट मीन्स कन्वर्जिंग मिरर यानी कि कॉन्केव मिरर, ओके।
तो इसका मतलब कि सोलर फर्नेस के लिए हम लोग यूज करते हैं कॉनकेव मिरर, और सेकेंड नेम भी इसका याद रखिएगा, कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग बोलते हैं। कॉन्वेक्स मिरर खाली वर्चुअली इरेक्टेड और स्मॉलर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट हमेशा इमेज बनाता है, जबकि कॉनकेव जो होता है वो वर्सेटाइल है, वो हर तरीके का इमेज बनाता है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 के बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि 1/2 ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विथ अ ब्लैक पेपर, विल दिस लेंस प्रोड्यूस अ कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। कि अगर किसी कॉन्वेक्स लेंस के हाफ पोर्शन को एक ब्लैक पेपर से कवर कर दे, ब्लैक पेपर से कवर करने का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि उस हाफ पोर्शन से कोई भी लाइट इंटर ना कर पाए उस लेंस में। तो करेंगे क्या ये लेंस एक कंप्लीट इमेज बनाएगा उस ऑब्जेक्ट का? तो याद रखिए, जितने भी आपने केस अभी तक देखे हैं, कॉन्वेक्स लेंस की बात करें या फिर कॉनकेव की, तो इमेज फॉर्मेशन में आप क्या करते थे? इमेज फॉर्मेशन में आप ऑब्जेक्ट को लेते थे और कोई भी दो रेज पास करते थे, जहाँ पर वो इंटरसेक्ट करती थी, आप बोलते थे कि ये इमेज बन गया है। लेकिन ऐसा नहीं कि बस यही दो रेज पास हो रही हैं जिससे हम ये इमेज फॉर्मेशन को समझ सकते हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज इस ऑब्जेक्ट से पास होती हैं, इस पूरे लेंस से होकर, जैसे यहाँ से भी जा रही हैं, यहाँ से भी, हर तरह से, यानी कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज जा रही होती हैं। लेकिन इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज के लिए हम लोग कोई रूल्स नहीं जानते। हर एक रे को ये कन्वर्ज तो करेगा क्योंकि कन्वर्जिंग लेंस है, लेकिन कैसे जाएगा, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा या किसी खास पॉइंट से जाएगा, ये रूल्स हमको नहीं पता होते। तो जितने के रूल्स हमको पता है कि एक पैरेलल रे को फोकस से पास हो जाती है, जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है वो बिना डेविएट हुए सेम पाथ पर जाती है, और जो फोकस से जाती है वो पैरेलल हो जाती है। इतने ही रूल्स हम जानते हैं, है ना, इमेज फॉर्मेशन के। तो इसी के बेस पर हम लोग इमेज फॉर्मेशन को अभी तक करके सीखे। लेकिन इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज इससे होकर निकलती हैं, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज जाके इसी पॉइंट पर ऐसे इंटरसेक्ट करती हैं और ये पूरा इमेज बनता है। अगर एक रे खाली जाती ना, केवल दो रे अगर जाती, सपोज कि यहाँ से खाली रेज जाती और वही यहाँ पर इंटरसेक्ट करती, तो आपको ये वाला पोर्शन न मिलता इस ऑब्जेक्ट का, ये वाला पोर्शन, है ना। और जबकि इमेज क्या है कि इस पूरे ऑब्जेक्ट का यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना भी इसका ये पूरा इसका बॉडी है, वो पूरा का पूरा यहाँ पर इमेज बनता है। तो पूरा का पूरा इमेज तो तभी बनेगा ना जबकि हर एक पार्ट से इसकी रेज ऑफ लाइट जो है पास हो रही होंगी और यहाँ पर जाके इंटरसेक्ट कर रही होंगी। तो इसलिए ये जो आपका एक एजम्पशन है कि खाली 2 या 3 रेज पास होती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट से, इसको आप निकाल दीजिए। और आप ध्यान रखिए कि हर एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज निकलती हैं और वो सब जाके यहाँ पर ऐसे इंटरसेक्ट करती हैं, इसीलिए इस पूरे ऑब्जेक्ट का यहाँ पर ये पूरा कंप्लीट इमेज बनता है। ठीक है, अब रही बात लेंस की, अगर आप कह रहे हैं कि ठीक है इसको अगर हाफ पार्ट को, सपोज कि ये हाफ पार्ट को हमने किसी ब्लैक पेपर से कवर कर दिया, तो क्या आप इसको अगर ब्लैक पेपर से कवर कर देंगे तो क्या अब इमेज नहीं बनेगा? अभी भी बनेगा, क्योंकि अभी भी बहुत सारी रेज इस वाले पोर्शन से जाएंगी और यहाँ पर ऐसे इंटरसेक्ट करेंगी और यहाँ पर ये इमेज बनेगा, है ना। बस एक बात का डिफरेंस होगा कि ये जो इमेज था अभी पूरा जब कंप्लीट लेंस था, तो जो इमेज बनता था उसकी इंटेंसिटी, उसकी ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी होती थी, क्योंकि ज़्यादा इस पर रेज आके इंसिडेंट होती थी। अगर आप लेंस को कवर कर देंगे हाफ पोर्शन को या मोर देन दी हाफ को भी आप कवर कर देते हैं, तब भी इमेज बनेगा, लेकिन उस इमेज की इंटेंसिटी, ब्राइटनेस, चमक थोड़ी कम हो जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इसका आंसर अगर आपसे ये पूछते हैं कि विल दिस प्रोड्यूस अ कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो आप बोलेंगे यस, द लेंस विल प्रोड्यूस द कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट बट इट्स इंटेंसिटी विल डिक्रीज, है ना। इसकी जो इंटेंसिटी है वो थोड़ी कम हो जाएगी। तो इमेज फॉर्मेशन तो होगा पहले की तरह, बस इंटेंसिटी में थोड़ी कमी आ जाएगी, क्योंकि थोड़ी क्या कमी हो जाएगी, मीन्स आधी कमी हो जाएगी। जितनी भी ब्राइटनेस थी उसकी हाफ हो जाएगी, क्योंकि हाफ लाइट को हमने यहाँ पर ब्लैक पेपर की हेल्प से ब्लॉक कर दिया है। ओके, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब हम लोग रियल में, देखा जाए अभी तक तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आ रहे थे, अब हम लोग रियल में न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो आपका कैलकुलेशन बेस्ड एक न्यूमेरिकल्स है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। एक कन्वर्जिंग लेंस है जिसका फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, इससे 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है और जो ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट या लेंथ कितना है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन दी है। इसके बाद कह रहे हैं कि ड्रॉ द रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजीशन, साइज एंड द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म। यानी आपको इस कंडीशन के लिए एक रे डायग्राम बनाना है
और आपको क्या क्या और पता करना है, पोजीशन मतलब इमेज कितनी डिस्टेंस पर बनेगा, साइज क्या होगा, उसकी लेंथ कितनी होगी, और इसके साथ ही साथ उसका नेचर बताना कि वो वर्चुअल होगा कि रियल होगा। ठीक है, तो देखिए पहले हम लोग रे डायग्राम नहीं बनाते हैं, पहले हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, और कैलकुलेशन के बेस पर जितने भी डाटा निकल के आएंगे, जितने भी इंफॉर्मेशन निकल के आएगी, उसके बेस पर हम लोग रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं कैलकुलेशन, और इस साइड हम लोग बना लेंगे इसका रे डायग्राम। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो क्या क्या गिवन है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो मैं यहाँ पर सब लिखते हुए जा रहा हूँ। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं h से, तो h इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और हर एक टर्म को लिखते टाइम साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसको पॉजिटिव लिखेंगे निगेटिव, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि अब देखिए मैं यहाँ पर लेंस बना दे रहा हूँ कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस का मतलब ये कॉन्केव लेंस। ठीक है, ये कॉन्केव लेंस है। अब ऑब्जेक्ट की अगर हाइट की हम बात करें तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा कैसे लेते हैं हम लोग, पॉजिटिव ही लेते हैं, क्योंकि ये हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रहता है ऑब्जेक्ट, तो इसको अगर पॉजिटिव ही तो लेंगे ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये पॉजिटिव हो गया, यानी प्लस में 5 सेंटीमीटर। इसके आगे देखिए क्या दिया है कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस 25 सेंटीमीटर, यानी जो ऑब्जेक्ट है वो लेंस से कितनी डिस्टेंस पर है, 25 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब कि 25 सेंटीमीटर क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं u से। u की वैल्यू है 25 सेंटीमीटर। अब देखिए 25 सेंटीमीटर पॉजिटिव की निगेटिव, तो आप देख लीजिए कि ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, और कहाँ से डिस्टेंस, लेंस से। तो ये अगर लेंस है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो देखिए ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट में है ना, और ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पर होता है ऑप्टिकल सेंटर, तो ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट में जो डिस्टेंस मेजर करते हैं वो पॉजिटिव होता है, राइट में जो डिस्टेंस मेजर करते हैं, सॉरी लेफ्ट में जो डिस्टेंस मेजर करते हैं वो नेगेटिव होता है, राइट में जो डिस्टेंस मेजर करते हैं वो पॉजिटिव होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में जो मेजर करते हैं वो पॉजिटिव, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव। तो ये क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट साइड में है, इसका मतलब ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और आगे क्या दिया, फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, फोकल लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल f से, और ये है 10 सेंटीमीटर। अब इसको पॉजिटिव लिखेंगे निगेटिव, तो मैंने आपको बता दिया है कि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव और कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। ठीक है, साइन कन्वेंशन के बेस पर। तो कॉन्वेक्स लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है, तो इसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी प्लस में 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए u की वैल्यू पता है, f की वैल्यू पता है, h की वैल्यू पता है। पता क्या क्या करना है ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले तो आपको ये पता करना है एक h डैश मतलब हाइट ऑफ इमेज या फिर साइज ऑफ इमेज। दूसरा क्या पता करना है आपको, v की वैल्यू, v का मतलब क्या, डिस्टेंस या पोजीशन ऑफ इमेज। ठीक है, डिस्टेंस या पोजीशन ऑफ इमेज। और उसके बाद क्या पता करना है, नेचर, कि इमेज रियल होगा कि वर्चुअल होगा। ठीक है, तो देखिए अगर कन्वर्जिंग लेंस की हम बात करें तो इसमें मैंने आपको इमेज फॉर्मेशन के 6 कंडीशन बताए हैं, बिल्कुल कॉन्केव मिरर की तरह। और 6 कंडीशन में से पहले 5 कंडीशन में जो इमेज बनता है वो कैसा, रियल एंड इन्वर्टेड। जितने भी रियल और इन्वर्टेड इमेज बने हैं आप ध्यान से देखेंगे डायग्राम में तो आपको पता चलेगा कि वो इमेज किधर बने हैं, इसके राइट साइड में, है ना, राइट साइड में। तो राइट साइड में जो भी इमेज बने हैं उसके लिए कैसे पता चलेगा कि ये राइट साइड में बना है, तो अगर ये डिस्टेंस ऑफ इमेज पॉजिटिव आ गया इसका मतलब राइट साइड में बना है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। और सॉल्व करने के लिए यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, u और f की वैल्यू दी है, तो हमको पहले v की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और v की वैल्यू निकालने के लिए हमको लेंस फार्मूला यूज करना पड़ेगा। तो लेंस फार्मूला तो याद ही होगा आपको, अकॉर्डिंग टू लेंस फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर। और वैल्यू क्या क्या दिया है, तो 1/f, f की वैल्यू कितनी है, ये प्लस में 10 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, u की वैल्यू कितनी, -25। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, और जब इसको ट्रांसपोज करेंगे तो फिर से क्या हो जाएगा, माइनस। तो 1/v इक्वल टू क्या मिलेगा, फाइनली आपको मिलेगा 1/v इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/25। ठीक है, एलसीएम तो पता ही होगा कैसे लेते हैं, एलसीएम कितना आ जाएगा, 10 और 25 का एलसीएम लेना है। तो 10 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50, और डिवाइड कर देंगे तो इस 5 टाइम्स जाएगा, तो 5 × 1 5, माइनस इससे डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स जाएगा, 2 × 1 यानी कि 2, कितना आ जाएगा 3/50। 1/v इज इक्वल टू 3/50, तो v इज इक्वल टू 50/3।
और 50/3 डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 16.66 सेंटीमीटर। और ये कैसा आ गया, ये पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव आने का मतलब कि जो इमेज बना है वो इस लेंस के राइट साइड में बना है, और राइट साइड में जितने भी इमेज बनते हैं लेंस से वो कौन से होते हैं, तो वो रियल इमेज होते हैं। ठीक है, तो दो बातें यहाँ से आपको मिली, एक तो आपको पोजीशन मिल गया, ठीक है, पोजीशन यानी कि डिस्टेंस, और उसका नेचर भी मिल गया, वो इमेज कैसा होगा, नेचर क्या होगा इसका, रियल इमेज होगा। ठीक है, तो दो आंसर आपको मिल चुके हैं। अभी एक आंसर और पता करना है, वो क्या है, वो है साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज मतलब हाइट ऑफ इमेज। तो हाइट ऑफ इमेज के लिए यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए हाइट ऑफ इमेज यानी h डैश पता करना पड़ेगा, और हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट में रिलेशन बताना जो बताता है फार्मूला, वो कौन सा है, वो है लीनियर मैग्नीफिकेशन का फार्मूला। तो वो फार्मूला क्या था, m इज इक्वल टू एच डैश अपान एच इज इक्वल टू, देखिए लेंस के फार्मूले मैंने आपको बताया भी था, यहाँ पर माइनस होता है तो मैग्नीफिकेशन के फार्मूले में प्लस होगा। ठीक है, तो v अपान यू। ठीक, अब देखिए v की वैल्यू पता है, u की वैल्यू पता है, h की वैल्यू भी पता है, तो h डैश तो कैलकुलेट कर ही लेंगे यहाँ से, है ना। तो h डैश इज इक्वल टू आ जाएगा v अपान यू इंटू में h। सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए, और सबकी वैल्यू पुट करेंगे कितना आ जाएगा, देखिए v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू है 50/3 या 16.66 भी लिख सकते हैं, चलिए 50/3 लिखते हैं। और u की वैल्यू कितनी है 25, तो यहीं पर लिख देते हैं ये 25 इंटू h की वैल्यू कितनी है, तो h की वैल्यू है 5, यहाँ पर लिख दिया हमने 5। डिवाइड कर दीजिए 5 से इसको, कितना आ जाएगा 2, और 5 इंटू 2 10, 10/3 यानी कि डिवाइड कर देंगे तो 3.3। और u की वैल्यू नेगेटिव थी ना, तो ये पूरी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, नेगेटिव। यानी हाइट ऑफ इमेज h डैश की वैल्यू कितनी आ गई, h डैश की वैल्यू आ गई, h डैश इज इक्वल टू माइनस में 3.3 सेंटीमीटर। इसका क्या मतलब, माइनस का क्या मतलब, जैसे 3.3 सेंटीमीटर तो हाइट है इमेज की, लेकिन माइनस का क्या मतलब, माइनस का मतलब कि ये डिस्टेंस डाउनवर्ड डायरेक्शन में मेजर किया गया है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में मेजर करने का मतलब कि इमेज क्या है, इन्वर्टेड है। और आपको पता ही है कि रियल इमेज हमेशा कैसे होते हैं, इन्वर्टेड होते हैं। ठीक है, तो सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, अब हमको रे डायग्राम खींचना है। और रे डायग्राम के लिए लेंस आपको कॉन्वर्जिंग लेना है, यानी कॉन्वेक्स, और फोकल लेंथ कितना है इसका, पहले तो आप फोकस के लिए पॉइंट्स दिखा दीजिए। ये फोकस हो जाएगा, ये सेकेंड फोकस यानी ये f1, ये इसका 2 टाइम्स यानी कि 2f1। और इसके बाद हमने ऑब्जेक्ट को रखा है, क्यों, क्योंकि हाई डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 25, और इसका फोकस कितना था 10, तो 10 ये हो जाएगा, 20 ये हो जाएगा, तो 20 के आगे जाएंगे तभी तो 25 होगा। ठीक है, इमेज कहाँ बनेगा, तो इमेज जो आपको बनाना है वो 16.6 पर, और 16.6 का मतलब, पहले तो आप इधर भी फोकस दिखाइए, ये हो जाएगा f2 और ये हो जाएगा 2f2, और जो इमेज बनेगा वो 16.6 पर बनेगा, इसका मतलब 20 से पहले बनेगा, और यहाँ कहीं, ठीक है, यहाँ पर। और इमेज कैसा है, इन्वर्टेड है, और छोटा भी है ऑब्जेक्ट से, तो छोटा ही बनाते हैं। ठीक है, और ऑब्जेक्ट को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ये। ठीक है, बस अब इसके बाद रे डायग्राम खींच दीजिए। एक तो आप ले जाइए, एक पैरेलल रे पास करिए, पैरेलल रे को फोकस से ले जाइए। ठीक है, चलिए फोकस से ले गए, और एक रे को कहाँ से पास करेंगे, तो आप सी से ही पास कर दीजिए या फिर फोकस से पास कर दीजिए। फोकस से पास कर देते हैं और ये ऐसे जाके इंटरसेक्ट कर देगी। ठीक है, बस अब इसमें आप सारी वैल्यूज़ को लिख दीजिए, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और इमेज की डिस्टेंस कितनी है तो 16.66 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है तो 5 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ इमेज कितना है तो ये है 3.3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये फार्मूले का यूज़ करके आप इस सारे कैलकुलेशन को कर लेंगे, उसके बाद आप उसी के बेस पर रे डायग्राम ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आ गया। आप बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस। यानी एक कॉन्केव लेंस है 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ की, और जो इससे इमेज बनता है वो 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर बनता है। तो कह रहे हैं कि हाउ फार इज़ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस, यानी कि आपको लेंस और ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस को डिटरमाइन करना है, और इसके लिए रे डायग्राम भी आपको खींचना है। ठीक है, तो देखिए मैंने जब मैं पढ़ा रहा था आपको इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लेंस, तो सुधीर चौहान की एक प्रॉब्लम थी। उन्होंने कहा था कि सर कॉन्केव लेंस से इमेज फॉर्मेशन नहीं समझ में आया है,
तो मैंने उनसे बोला था कि जब भी कोई न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे कॉन्केव से लेंस से रिलेटेड, तो पहले उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, फिर जाके इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कॉन्केव लेंस से इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। देखिए कॉन्केव लेंस आप जानते हैं ये इस तरीके से होता है, ये मिडिल में थिन होता है और एजेस पर थिक होता है। ठीक है, और कॉन्केव लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं क्योंकि ये रेज को डाइवर्ज करता है। ठीक है, मैंने यहाँ पर 2 डायग्राम बनाया है, क्यों? क्योंकि कॉन्केव लेंस से इमेज फॉर्मेशन की बस 2 ही कंडीशन होती है। एक, जब आप ऑब्जेक्ट को उस लेंस के सामने इन्फिनिटी डिस्टेंस पर रखेंगे यानी इनफाइनाइट पर रखेंगे, और केस नंबर 2 जब ऑब्जेक्ट को आप किसी भी फाइनाइट डिस्टेंस पर रखेंगे। ठीक है, तो सपोज कि ये हमारा कॉन्केव लेंस है और ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पर उसका ऑप्टिकल सेंटर, और ये इसका सेकेंड फोकस f2 और ये इसका फर्स्ट फोकस f1। देखिए अगर आप इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं कॉन्केव लेंस के सामने, तो इससे जो भी रेज चलेंगी वो तो आपको पता ही है कि वो पैरेलल निकलती हैं, तो पैरेलल रेज इसके ऊपर इंसिडेंट होगी। ठीक है, तो बहुत सारी पैरेलल रेज इसके ऊपर इंसिडेंट होगी। हम यहाँ पर बस 2 ड्रॉ कर रहे हैं। तो जो पैरेलल रेज यहाँ पर निकलती हैं, आपने प्रॉपर्टी पढ़ा हुआ है कि इमेज फॉर्मेशन की, कि जब पैरेलल रेज आती हैं तो कॉन्वेक्स के केस में वो फर्स्ट फोकस से पास होती हैं, सेकंड फोकस से पास होती हैं, और कॉन्केव के केस में वो सेकंड फोकस से पास होती हुई अपीयर होती है। तो अगर ये इस पर रेज आएंगी और ये डाइवर्जिंग लेंस है, तो ये रेज को ऐसे डाइवर्ज करता है कि लगता है कि सेकंड फोकस से इमर्ज हो रही, और ऐसे इधर भी हो जाएगा। ठीक है, ये लगेगा कि सेकंड फोकस से इमर्ज हो रही। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जितने भी पैरेलल रेज जाएंगी वो जब डाइवर्ज होंगी इस लेंस से, तो ऐसा लगेगा कि पीछे की ओर कि ये फोकस, ये सेकंड फोकस जो है, ये रेज वहाँ से इमर्ज हो रही, और जहाँ से इमर्ज होती हुई आपको अपीयर होंगी वहीं पर हम बोलते हैं कि ये रेज यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, यहीं पर इमेज बनेगा। और ये इमेज कैसा बनता है जो अपीयर होता है, ऐसे इमेज को हम बोलते हैं वर्चुअल। तो वर्चुअल और कैसा इमेज होता है, वर्चुअल हमेशा कैसे होते हैं, इरेक्टेड, तो वर्चुअल और इरेक्टेड इमेज बनता है। और साइज क्या होता है, तो साइज होता है डिमिनिस्ड, या ये कह लीजिए हाईली डिमिनिस्ड। ठीक है, हाईली डिमिनिस्ड, इसी को पॉइंट साइज इमेज भी कहते हैं। हाईली डिमिनिस्ड इमेज बनता है, और कहाँ पर बनता है, इसका पोजीशन क्या है, तो एट सेकेंड फोकस यानी कि f2। ठीक है, तो कॉन्केव लेंस के सामने आप ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पर अगर रखते हैं, इनफाइनाइट का मतलब इससे इधर आगे कहीं, इस लाइन से आगे इन्फिनिटी पर अगर आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो ऐसा केस होता है। अब इसके बाद आता है केस नंबर 2, और ये लास्ट केस भी इसका है। ऑब्जेक्ट को आप किसी भी फाइनाइट डिस्टेंस पर इधर रखिए, इमेज फॉर्मेशन जो होगी उसका नेचर सेम रहता है। इसीलिए फाइनाइट डिस्टेंस के लिए इसमें 5 केस आपको नहीं पढ़ने हैं, बस 1 केस पढ़ना है। किसी भी फाइनाइट डिस्टेंस पर रखिए, इमेज का नेचर वही दिखाई देता है। ठीक है, तो इसलिए हम केवल 1 ही पढ़ेंगे। और फिर से वही बात कि ये f2 हो जाएगा, इधर कहीं f1 हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट को आप कहीं पर भी रख सकते हैं। मैं सुविधा के लिए इसको यहाँ पर रख रहा हूँ। ठीक है, कोई भी 2-3 रेज पास कर दीजिए, तो एक पैरेलल रे ले जाइए, और ये ऐसे इमर्ज होगा कि आपको लगेगा कि ये फोकस से अपीयर मतलब इमर्ज होता हुआ अपीयर होगा। और अगर कोई ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा तो वो सीधे आगे बढ़ जाता है ना। ये प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी है, इमेज फॉर्मेशन के कौन कौन से रूल्स होते हैं, तो 3 रूल्स जो आपने पढ़े हैं वही तो मैं कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, और ये दोनों यहाँ पर आपको इंटरसेक्ट करते हुए दिखाई देंगे, और यही बन गया इस ऑब्जेक्ट का इमेज। और ये इमेज भी कैसा है, तो ये इमेज है वर्चुअल एंड इरेक्टेड। ठीक है, वर्चुअल और इरेक्टेड कहाँ पर बना है, तो बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड सेकेंड फोकस। और नेचर क्या है, सॉरी इसका जो साइज़ क्या है, तो साइज़ अभी भी आप बोल सकते हैं डिमिनिस्ड बोल सकते हैं, या स्मॉलर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो कॉन्केव लेंस से आप कभी भी जब इमेज आप देखते हैं तो वो हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटा ही होता है, नेचर हमेशा उसका वर्चुअल और इरेक्टेड होता है, और जो पोजीशन उसका है वो कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, तो ऑप्टिकल सेंटर से फोकस के बीच में ही कहीं पर इमेज बनता है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, इमेज फॉर्मेशन थ्रू दी कॉन्केव लेंस। अब मैं यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूँ, और इसके बाद बचे हुए न्यूमेरिकल्स को नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये लेक्चर काफ़ी लेंदी हो जा रहा है। ठीक है, चलिए क्या क्या दिया हुआ है इसको लिख लीजिए आप। फोकल लेंथ f की वैल्यू दिया है 15 सेंटीमीटर, और ये 15 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव की नेगेटिव, तो कॉन्केव लेंस है तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और इमेज की डिस्टेंस कितनी है, 10 सेंटीमीटर, तो डिस्टेंस ऑफ इमेज को v से रिप्रेजेंट करते हैं, 10 सेंटीमीटर है। पॉजिटिव लिखें कि नेगेटिव, अब देखिए कॉन्केव लेंस में जो इमेज होता है वो हमेशा लेफ्ट साइड में बनता है, वर्चुअल नेचर का, और लेफ्ट साइड में इमेज बन रहा है तो इसकी डिस्टेंस को क्या लिखेंगे, नेगेटिव लिखेंगे, तो माइनस लिख दीजिए। अब आपको बताना क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट मीन्स u की वैल्यू, सॉल्व कर दीजिए इसी को।
1/f is equal to 1/v minus 1/u. This imply that 1/u is equal to क्या हो जाएगा, 1/u is equal to 1/v minus 1/f. वैल्यू पुट करिए, 1/v की वैल्यू -10 माइनस 1/f की वैल्यू -15, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एलसीएम ले लीजिए और एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 30, डिवाइड कर दीजिए -3 प्लस यहाँ पर 2, 1/u इज इक्वल टू -3 + 2 यानी कि -1/30 1/u. दिस इम्प्लाई दैट u इज इक्वल टू कितना, -30 सेंटीमीटर, -30 सेंटीमीटर। इसका मतलब ऑब्जेक्ट को 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर लेफ्ट में रखा गया है और इस लेंस की फोकल लेंथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर। इसका मतलब फोकल लेंथ के जस्ट डबल पोजीशन पर यानी 2f2 पर हम ऑब्जेक्ट को रख देंगे तो ऐसा इमेज बन जाएगा। ठीक है, तो मैं रे डायग्राम जल्दी से बना देता हूँ। और ये देखिए कॉन्केव लेंस ले लीजिए और कॉन्केव लेंस के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये सेकेंड फोकस f2, ये उसका डबल 2f2 और इधर आप f1 और 2f1 दिखा सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, 2f2 पर। इमेज कहाँ बनना चाहिए, इमेज बना हुआ है 10 सेंटीमीटर और ये फोकल अगर लेंथ इसकी 15 सेंटीमीटर है, इसका मतलब इमेज और इधर पहले बनेगा। ठीक है, एक पैरेलल रे ले जाएंगे जो कहाँ से पास होगा, ऐसा लगेगा कि ये इस फोकस से निकल रहा है, और एक कहाँ से जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर से। बस ये दोनों यहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे, ये इमेज बन जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से आज की क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 11 कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 12 से क्वेश्चन नंबर 17 नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे। तो इन सारे क्वेश्चन को आप नोट्स पर लिख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, जो भी प्रॉब्लम हो उसको आप कमेंट में लिख दीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।